ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ये एमसीक्यूज कर रहे हैं हम, चौथा एमसीक्यूज है। इसमें यहाँ एक तस्वीर बनी हुई है वर्नियर कैलिपर की, सॉरी स्क्रू गेज की, ठीक है। और इस तस्वीर के अंदर एक स्क्रू गेज बनाया हुआ है। स्क्रू गेज लास्ट टाइम मैंने आपको ये वाली तस्वीर दिखाई थी, ठीक है। इस वाली तस्वीर में जब हम इसको घुमाते हैं तो ये मुंह खुलता है इसका, और इसमें कोई चीज़ फंसा के फिर हम उसकी रीडिंग लेते हैं। इसके भी दो स्केल होते हैं, एक कहलाता है मेन स्केल, ये वाला स्केल मेन स्केल है जिसका निशान होता है, और इसी तरीके से ये वाला स्केल होता है जो घूमता रहता है। इस स्केल को आप कहते हैं सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। तो आपको सवाल में एक तस्वीर दिखा के रीडिंग दिखाई गई है और सवाल पूछा है आपसे। What is the reading of this micrometer in figure 1.28? इसमें ये जो आप देख रहे हैं मेन स्केल के ऊपर रीडिंग है 0 से लेके यहाँ 5 है, 5 के बाद एक निशान नीचे है, एक निशान ऊपर है, ठीक है, और फिर एक निशान नीचे है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया और ये हो गया 0.6। एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, एक ऊपर। 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया 6, और ये आधा नीचे आ गया 6 पॉइंट, ठीक है। 6 के बाद थोड़ा सा ही आगे, अच्छा, जबकि मेन स्केल रीडिंग क्या दी हुई है आपको 20 है, 20 के बाद नीचे क्या है 15 है, 15 के बाद 10 है, 10 के बाद 5 है नीचे। तो जो चीज़ मिली हुई है वो कहाँ मिली हुई है, तकरीबन 13 पे मिली हुई है। किस पे मिली हुई है 13 पर। तो मेन स्केल की रीडिंग है 6 और वर्नियर स्केल की रीडिंग है 13। मेन स्केल की रीडिंग क्या है, मेन स्केल की रीडिंग है 6, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 नज़र आ रहा है, और बल्कि एक और नज़र आ रहा है, तो 6.5 लगभग, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 के बाद ये 6, और 6 के बाद ये 0.5 भी पड़ा हुआ। तो मेन स्केल की रीडिंग है 0.65 सेंटीमीटर। और अगर मिलीमीटर में नापें, क्योंकि जवाब इसमें इन्होंने मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो मिलीमीटर में नापेंगे 6.5 मिलीमीटर। 6.5, यहाँ से आता है 6 और ये 0.5, 6.5 मिलीमीटर मेन स्केल की रीडिंग है। सर्कुलर की रीडिंग क्या है, सर्कुलर की 13। इस सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो कि डेसिमल बनती है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है लीस्ट काउंट से, और माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट जो है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.001 सेंटीमीटर। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 0.013 सेंटीमीटर, और इसको मिलीमीटर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे 0.0013 मिलीमीटर। तो सर्कुलर स्केल में ये रीडिंग बनी इसकी, डेसिमल के अंदर 0.001, ये और ये जब जमा करेंगे तो 6.5013, 6.5013, और वो भी मिलीमीटर में है।
तो इसको जब जमा करेंगे तो लगभग जो आपके पास जवाब आएगा 6.513। तो कौन सा जवाब इसका सही हुआ? बी इसका क्या हुआ? ट्रू हुआ, क्योंकि एक में लिखा हुआ 5.43, एक में लिखा हुआ 7.3, एक में लिखा हुआ 8.13। कौन सा जवाब इसका सही हो गया? 6.63 mm। ठीक है, बस आप इसका बी ट्रू लिख दें। बी जो है वो क्या है? ट्रू है। ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चले गए 5वें सवाल पे। A chip wrapper is 4.5 cm long and 5.9 cm wide. Its area out up to significant figure will be। तो ये कह रहे हैं कि एक चिप्स रैपर है, यानी चिप्स डालने वाली थैली है। वो 4.5 सेंटीमीटर क्या है? ये थैली है चिप्स डालने वाली। इसकी जो लंबाई है वो है 5.9 सेंटीमीटर ऐसे है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 सेंटीमीटर है। ये 5वां सवाल हम कर रहे हैं। तो एरिया क्या होगा? तो ये आपकी लेंथ है और ये आपकी क्या है? एरिया किसके बराबर होता है? एरिया बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। जितनी लंबाई है वो और जितनी चौड़ाई है वो, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। लंबाई कितनी है? 5.9 और चौड़ाई कितनी है? 4.5। दोनों को मल्टीप्लाई करें। कैलकुलेटर है आपके पास? इसमें हम 5.9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 4.5 से। जवाब आ गया 26.55। 26.55। तो कौन सा इसमें सही है? 4 जवाब दिए हुए हैं। पहला जवाब है 30, दूसरा है 28, तीसरा है 26.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही सही है, सी। तो सी क्या है इसमें? ट्रू है। ये बात क्लियर हो गई आपको? अब हम आ गए छठे MCQs पे। हाँ, बस सी को ट्रू लिख दें। सही। 6 में अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज वर इंट्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड। छठा, एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम नापने का जिसमें बेसिक क्वांटिटीज़ का तारुफ कराया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? 4 बातें हैं। प्रीफिक्सेस बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं, या नन ऑफ अबव। इनमें से कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो आपको पता है जो इंटरनेशनल दुनिया भर में चलता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसका बी दुरुस्त है। छठे का कौन सा दुरुस्त है? बी। ठीक है, उसके बाद हम आ गए 7वें सवाल पे। All accurately known digits and first doubtful digit in expression is no। सारे एक्यूरेट डिजिट और दूसरे नंबर पे डाउट वाले डिजिट, उसको क्या कहते हैं साइंस की ज़बान में? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, एस्टिमेटेड फिगर कहते हैं, या क्रॉस फिगर कहते हैं। तो इसका बी सही है, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। यानी जो भी नंबर आपको दिया जाता है उसमें, जैसे ये लिखा हुआ है 0, 3, 5, इसमें सबसे पहले जो नंबर है जो कंफर्म है वो तो ये है। उसके बाद डाउट है कि ये 0 लिया जाए या 0 नहीं लिया जाए। तो जब इस तरह की आप सोच रहे होते हैं तो उन नंबर्स को आप क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। ये हो गया 7वां। अब 8वां। इफ़ 0 लाइन ऑफ वर्नियर स्केल को इंसाइड्स विद 0 ऑफ मेन स्केल, तो 0 एरर क्या होगा? 0 होगा। इसमें बी पे निशान लगा लें, बी सही है। ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उस वक्त और तफसील से बता देंगे।
ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ सिस्टमेटिक एरर, ह्यूमन एरर, रैंडम एरर या क्लासिफाइड एरर। इसमें सिस्टमेटिक एरर, इस पे निशान लगा लें ए पे जी। और नंबर 10 में है लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर एग्जाम्पल ऑफ बेस क्वांटिटीज़। ए पे निशान लगा लें बेस क्वांटिटीज़ ए। ठीक है, अब हम आ गए पेज नंबर 28 पर। इसमें आपसे कहा गया है कि ये जो कॉलम ए है और कॉलम बी है, कॉलम ए में कोई बात लिखी है, उसके सामने आप ब्रांच का नाम लिखेंगे कि ये हम किस में पढ़ते हैं। हमने फिज़िक्स की ब्रांचेस पढ़ी थी। तो पहला लिखा है कुकिंग बारबेक्यू। जब आप बारबेक्यू बना रहे होते हैं तो उसमें क्या चीज़ चल रही होती है? चीज़ को गर्म कर रहे होते हैं। तो ये जो गर्मी की फिज़िक्स है, जिसमें गर्मी को स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं आप? सामने लिखा हुआ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये एक इन्होंने करके दिखा दिया है आपको, बाकी के आपको करने। टर्निंग द बल्ब ऑन, जब आप बिजली को ऑन करते हैं, ये कौन सी फिज़िक्स होगी? कौन सी ब्रांच है फिज़िक्स की? इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी ब्रांच है? तो आप टर्निंग द बल्ब ऑन के सामने क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। सही है। ये देखिए मेरे पास यहाँ दो कॉलम है ना, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। टर्निंग द बल्ब ऑन के सामने क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। राइडिंग अ बाइसिकल, साइकिल चलाना, ये कौन सी फिज़िक्स में आएगा? आपने हरकत पढ़ी थी ना, फिज़िक्स की एक ब्रांच थी जिसमें आप हरकत का मुताला करते हैं। क्या नाम था उसका? मैकेनिक्स। क्या नाम था उसका? मैकेनिक्स। तो राइडिंग अ बाइसिकल, इसके सामने क्या आएगा? मैकेनिक्स। अगला है लुकिंग फॉर जाइंट गैलेक्सीज, दूर दराज के सितारों को देखना। ये किससे देखते हैं आप? दूरबीन से। दूरबीन में ग्लासेस लगे होते हैं। ये कौन सी फिज़िक्स है? ऑप्टिक्स। ठीक है, कौन सी फिज़िक्स है? ऑप्टिक्स। तो पहले में क्या आ गया? थर्मोडायनेमिक्स। दूसरे में क्या आ गया? इलेक्ट्रिसिटी। तीसरे में क्या आ गया? मैकेनिक्स। चौथे में क्या आ गया? ऑप्टिक्स। उसके बाद अगला है प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड। ठीक है, तो कौन सी फिज़िक्स है जिसमें आप साउंड के बारे में मुताला करते हैं? उस फिज़िक्स का नाम ही साउंड है। इस फिज़िक्स का नाम क्या है? तो इसमें क्या लिखेंगे आप? साउंड। उसके बाद है डिस्क्राइबिंग एन एटम, एक एटम को बताना। कौन सी फिज़िक्स में एटम पे बात होती है? एटॉमिक फिज़िक्स। तो इसके सामने आप क्या लिखेंगे? एटॉमिक फिज़िक्स। उसके बाद है ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ, ज़मीन से एनर्जी हासिल करना, जिसको हम कहते हैं जियो फिज़िक्स। हाँ नहीं, बुक चेंज हो गई है। हाँ, बुक चेंज हो गई। तो ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ, इसको क्या बोलते हैं? जियो फिज़िक्स। क्या बोलते हैं? चलें जनाब, ये हो गया। अब आपके पास एक और कॉलम दिया गया है और उस कॉलम के अंदर आपको यूनिट का नाम, जी कॉपी में ये पूरा कॉलम ऐसे ही उतारना है जैसे हमने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा जी। अगला जो आपके पास दूसरा सवाल है, उसमें 3 कॉलम दिए गए हैं। एक में लिखा है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, एक कॉलम ये दिया हुआ है। दूसरे कॉलम में लिखा है एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है उसका। और तीसरे में लिखा है टाइप, टाइप क्या होती है उसकी। सही है। इस तरह से 3 आपको कॉलम बताए गए हैं। ठीक है, टाइप का मतलब क्या है कि वो आया जो क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटी है या ड्राइव क्वांटिटी है। देखें, 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक ड्राइव क्वांटिटी। मैं मिसाल देता हूँ आपको। लेंथ की बुनियादी यूनिट क्या है? वो मीटर है। लेंथ को आप किस में नापते हैं? मीटर में।
लेकिन वॉल्यूम क्या है, इसी मीटर से ड्राइव हुआ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो हम इसे बोलेंगे ये बेस यूनिट है, और ये क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट है। जो बेस यूनिट से ही बना हो उसे क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। ठीक है, और जो खुद किसी से नहीं बना हो बल्कि पहले से ही तय किया गया उसे क्या बोलते हैं, बेस। तो अब आपको पहला यहाँ सवाल दिया हुआ है एम्पेयर। क्या दिया हुआ है, एम्पेयर। तो एम्पेयर का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पेयर का एसआई यूनिट एम्पेयर ही होता है। और ये क्या है, बेस यूनिट है, इसको हम कहेंगे ये बेस यूनिट है। वैसे ही बेस नहीं होता, डिराइव्ड होता है, क्योंकि ये कूलम पर सेकंड होता है। कूलम पर सेकंड को एम्पेयर कहते हैं। इसको बेस कहना सही नहीं है, इसको क्या कहना चाहिए, डिराइव्ड। लेकिन अक्सर किताबों में इसे बेस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, और वो बेस नहीं है बल्कि वो क्या है, डिराइव्ड है। सही है। उसके बाद सेकंड, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, और ये डिराइव नहीं है, ये बेस है। ये क्या है, बेस है। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो यूनिट है वो होता है डिग्री केल्विन। क्या होता है, और ये बेस होता है, डिराइव नहीं होता। उसके बाद एन है न्यूटन, ये फोर्स का यूनिट है, और ये बेस नहीं है बल्कि ये क्या है, डिराइव्ड है। अभी हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ये बात आपको और समझ में आ जाएगी। उसके बाद डेंसिटी है। डेंसिटी का जो यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब है, ये भी डिराइव्ड है। उसके बाद एक्सेलरेशन है। ये सब होते क्या हैं, ये सब आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड लिख के इस पर क्या डालना है, स्क्वायर, और ये भी डिराइव्ड है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ऑन ऑफ करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज़। ए में दिया हुआ है आपको 230 सेंटीमीटर, बराबर का निशान डाल के कहा ये कितने मीटर होंगे। तो ये बात हम सीख चुके थे कि छोटे यूनिट को क्या बनाना है, बड़ा यूनिट। छोटे यूनिट को बड़ा यूनिट बनाने के लिए 230 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, सेंटीमीटर से मीटर तक जाने के लिए 100। 0 से 0 कर गया, 0 से इसको तकसीम करेंगे 2.3, तो यहाँ आ जाएगा 2.3 मीटर। पकड़ पाया आप। सेंटीमीटर को हमने क्या बनाया, मीटर। सेंटीमीटर क्या है, छोटा यूनिट, और मीटर क्या है, छोटे यूनिट को बड़ा यूनिट बनाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, जब आप सेंटीमीटर से मीटर तक जाएंगे तो ये 2 स्टेप होगा, तो 2 0 लगाने पड़ेंगे। या यूँ भी सोच सकते हैं कि मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 100 से डिवाइड कर दिया। इसी का दूसरा पार्ट है 250 ग्राम। 250, इसको क्या बनाना है, किलोग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से तकसीम करते हैं। जब 1000 से तकसीम करेंगे तो 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा। 3 0 है तो सीधे हाथ से 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। इसका सी है 0.5 सेकेंड। 0.5, इसको बनाना क्या है,
मिली सेकेंड बनाना है। मिली सेकेंड बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। मिली का मतलब क्या होता है? 1000। बड़ा यूनिट है, छोटा यूनिट बनाना हो 0.5 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 और पॉइंट, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट है, 500 मिली सेकेंड। समझ में आ गई बात? उसके बाद इसका डी दिया हुआ आपको 0.8 मीटर और इसको बनाना क्या है? मिलीमीटर। मीटर को मिलीमीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.8 को आप जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 800। तो इसमें क्या आ जाएगा? 800 मिलीमीटर। ठीक है। मीटर को मिलीमीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अच्छा भाई, इसके बाद डी के बाद ई। थ्री 350 मिली सेकेंड। 350 मिली सेकेंड। इसको बनाना क्या है? सेकेंड। तो मिली सेकेंड को, सेकेंड छोटे यूनिट को बड़ा यूनिट बनाना है, 1000 से डिवाइड करेंगे। 3 के बाद पॉइंट, तो 0.350 सेकेंड बन गए। उसके बाद 1.2 kg है एफ। 1.2 kg, इसको क्या बनाना है? ग्राम बनाना है। किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000 से। 12 एकम 12, तीनों जीरो इसके आ गए, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट है, तो ये बन गए 1200 ग्राम। ठीक है, तो तीसरा सवाल हमने कंप्लीट कर लिया। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में।